सो आज आज जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने कॉल बाय रेफरेंस किया था कि कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, आपको एक चीज और मैं ना क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने कॉल बाय वैल्यू किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कॉल बाय रेफरेंस। अब जब तक एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग सच में सीखना चाहते हो और सच में एग्जीक्यूशन चाहते हो और सच में आप रिजल्ट चाहते हो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप सी को सीख नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने हर एक प्रोग्राम को आपको करके दिखाया था। तो आपको क्या करना है, हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना है। अगर मैंने आपको कोई एडिशन का प्रोग्राम, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें एडिशन का प्रोग्राम जो इंट्रोडक्शन देकर एडिशन के प्रोग्राम कराए जाते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम कराए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम कराए जाते हैं, डिवीजन के प्रोग्राम कराए जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी है कि आपने ये सब प्रोग्राम किए, आपको एडिशन का प्रोग्राम कैसे आया? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की। अब सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मुझे एडिशन का आ गया, तो इसका मतलब मुझे सब्सट्रैक्शन का भी आ गया, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया, डिवीजन का भी आ गया। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन ना, बिगिनर्स की गड़बड़ क्या होती है, वो ना सिर्फ इंटीजर में काम करते रहते हैं, सिर्फ इंटीजर में काम करते रहते हैं। वो ना फ्लोट में या कैर में काम करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें इंट में ही सब कुछ सिखाया जाता है। फ्लोट में बहुत इंट्रोडक्शन दे दी जाती है, उन्हें सिखाया कम जाता है। तो जब वो फ्लोट का यूज करते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से अब मैंने आपको अब पॉइंटर करा रही हूँ। पॉइंटर में मैंने ये तो नहीं किया ना कि एक और दो लेक्चर लिए और उसके बाद पॉइंटर क्लोज और नेक्स्ट इफ चलेंगे हम। नहीं, मैंने पॉइंटर के आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कराए हैं। मैंने पॉइंटर में आपको स्वैपिंग कराई है, सबसे पहले पॉइंटर क्लियर कराया है, उसके बाद स्वैपिंग कराई है, उसके बाद उसके प्रोग्राम्स भी कराए हैं। और अब जो मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल बाय रेफरेंस कराया है, और आज भी मैं कॉल बाय रेफरेंस को लेकर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बताऊंगी। अगर आप इस सीरीज में, जिस सीरीज में मैं आपको सी सिखा रही हूँ, इस सीरीज में आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली सी सीखोगे। अब मैं ऐसा नहीं कर रही कि एक या दो लेक्चर लेके और क्लोज कर दिया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलो, उसका भी एक और दो लेक्चर लेकर क्लोज कर दिया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलो एक दो। तो ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ, मैं आपको प्रॉपरली सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप प्रॉपरली सीखो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप, वही बात है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको सिखा ही इस तरह से रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो। लास्ट टाइम मैं आपको मुझे एक एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम देना था, लेकिन मैं देना भूल गई थी, ठीक है। जो हमने कॉल बाय रेफरेंस किया था, उसमें मैंने एग्जीक्यूशन का एक प्रोग्राम आपको देना था कि आप उसे रन करके देखो, लेकिन मैं देना भूल गई। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इसी प्रोग्राम के साथ कि हमने कॉल बाय रेफरेंस कंप्लीट कर लिया। लेकिन हमने इस प्रोग्राम में किया क्या था, देखा है आपने? हमने एक इंट की वैल्यू ली और हमने क्या किया, एक कॉल किया नए फंक्शन को, नए प्रोग्राम को, जो कि हाई में गया। हाई में ए के एड्रेस को किसी पॉइंटर टाइप में, जो कि स्टार एक्स था, ए के एड्रेस को लिया और उसको फिर हमने प्रिंट कराया स्टार एक्स को। स्टार एक्स का मतलब कि जो उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी है, तो उसने क्या प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया। मैंने कहा कि अगर हमने स्टार की वैल्यू को चेंज कर दिया और मैंने फिर यहाँ 10 कर दिया, तब प्रिंट यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 10, लेकिन प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे 10। अब मैंने आपको लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो और अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है और आप अगर जो आज का लेक्चर देखने बैठ गए, तो आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, देखे हैं ना पॉइंटर के, तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप पिछले लेक्चर ज़रूर देखो। और स्टार एक्स में 10 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार एक्स में 10 की वैल्यू को रख दिया। अब पॉइंटर में इसके पास ना, इस प्रोग्राम में इतनी पावर आ गई ना कि अगर हम आगे जाके किसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है।
इसी वजह से उसने एड्रेस में जाकर वैल्यू को ही चेंज कर दिया। स्टार एक्स मतलब कि उसके एड्रेस के अंदर जो वैल्यू थी उसको चेंज कर दिया और 10 कर दिया, तो 10 प्रिंट कराएगा। अब वो प्रोग्राम यहाँ पे जो कंपाइलर है अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और वापिस से यहाँ पे गया जहां से वो आया था। इसके बाद उसने ये वाला प्रिंट किया, तो प्रिंट पे उसने देख ए को प्रिंट कराया, तो ए पे भी उसने 10 ही प्रिंट कराएगा, कुछ और प्रिंट नहीं कराएगा। यही किया था ना हम लास्ट में। तो आज देख लेते हैं। आज हम इसके थ्रू ना एक एडिशन का प्रोग्राम करते हैं पॉइंटर के थ्रू। सेम है, एक ही प्रोग्राम, वही बात है, एक ही प्रोग्राम से कॉल बाय रेफरेंस से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर लोगे सिर्फ एक से। अब मैंने यहाँ लिया है, सपोज करो मैं एक ही वैल्यू स्कैन कराऊंगी, मैं चाहती ही नहीं कि मैं तो स्कैन कराना, स्कैन मतलब कि मुझे खुद वैल्यू देनी है। एक चीज ध्यान रखना, स्कैन का मतलब है कि मुझे खुद वैल्यू देनी है, ए और बी की मुझे वैल्यू एंटर करवानी है। तो प्रिंट एफ करें, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये हमारे कोटेशन मार्क्स में मुझे लिखना है \n वैल्यू ऑफ ए %d, क्योंकि हम इंट टाइप का डाटा ले रहे हैं %d, लेकिन हम %u लिखेंगे क्योंकि हमने एड्रेस को भेजना है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ स्कैन कराना है, ठीक है, तो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ए, सिर्फ वैल्यू ऑफ ए, जस्ट यही लिखवाना है, इज इक्वल टू। अब चलते हैं, पहले ए की वैल्यू को स्कैन कराएंगे। तो यहाँ करूंगी स्कैन, यहाँ करूंगी मैं स्कैन एफ, और स्कैन एफ कराऊंगी %d क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने एक वैल्यू को स्कैन कराना है, मुझे उसे एड्रेस का पता नहीं करना। अगर मुझे एड्रेस का पता करना हो तो मैं %u लिखूंगी। क्यों? u की रेंज ज्यादा है और d की रेंज कम है। तो यहाँ पे इसे करेंगे, a की वैल्यू को स्कैन कराना है, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को स्कैन कराऊंगी। सेम ऐसे ही इसको मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और इसको कर लेती हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पे b की वैल्यू को स्कैन कराना है, यानी b की वैल्यू आए और b की वैल्यू को स्कैन कराया जाए, यानी कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगी वो a और b की वैल्यू को स्कैन कराएगा।